नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन DermaOne क्लिनिक पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉ पाल्मेटो के बारे में। हेयर लॉस के पेशेंट्स से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉ पाल्मेटो के रिगार्डिंग आते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सॉ पाल्मेटो क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इसके पीछे साइंटिफिक स्टडीज़ हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सॉ पाल्मेटो एक पाम ट्री जैसा होता है जो कि प्राइमरली यूएसए में पाया जाता है। इसके एक्सट्रैक्ट को कई बार ऐसा समझा जाता है कि ये मेल पैटर्न हेयर लॉस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। इसके बारे में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा मेल हार्मोन्स की प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में रिड्यूस करता है। तो जब मेल हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिड्यूस होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है वो मेल हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो मेल हार्मोन्स रिड्यूस करने की वजह से ये हेयर लॉस भी जो है वो कम हो जाएगा। इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कैसे काम करता है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस में प्राइमरली जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है DHT, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि मेल्स में प्राइमरली देखा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में वो कन्वर्ट होता है DHT में 5-अल्फा रेडक्टेज एक एंजाइम के थ्रू। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट होता है, इसको रोकने के लिए 5-अल्फा रेडक्टेज को इनहिबिट करा जाना ये काफ़ी सारी मेडिसिन का तरीका है जिस तरीके से वो काम करती हैं। 5-अल्फा रेडक्टेज को इनहिबिट करने वाली मेडिसिन में से ही एक है सॉ पाल्मेटो। ये एक हर्बल या प्लांट बेस्ड मेडिसिन आप कह सकते हैं। ये मेडिसिन 5-अल्फा रेडक्टेज के काम को कम कर देती है जिससे टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट कम हो पाता है। एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। उसके अलावा ये कि DHT जब बालों के कांटेक्ट में आता है तो बालों के द्वारा उसका अपटेक जो है वो कम कर देता है सॉ पाल्मेटो। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो कहा जाता है वो ये कि इन्फ्लेमेशन को यानी स्वेलिंग को या सूजन को एक तरीके से जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हमारी स्किन में चलते रहते हैं हेयर लॉस के दौरान उनको इनहिबिट करता है। ये प्राइमरली माइस की कुछ स्टडीज़ में या चूहों की कुछ स्टडीज़ में पाया गया है और ये क्योंकि चूहों पे बेस्ड स्टडी है इसके बारे में ह्यूमंस पे एक्सट्रापोलेट करना सही होगा या नहीं ये अभी कहा नहीं जा सकता है। तो इन कुछ तरीके हैं जो कि जिनसे सॉ पाल्मेटो मेल पैटर्न हेयर लॉस में काम करता है। अब बात करते हैं सॉ पाल्मेटो की साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में। सॉ पाल्मेटो के ऊपर बहुत कम स्टडीज़ की गई हैं, बहुत कम पेशेंट्स के ऊपर इसको स्टडी किया गया है कि ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है। प्राइमरली जो उनमें देखा गया वो ये कि ये पीछे वाला एरिया जो ये क्राउन वाला एरिया होता है इस पे काम करता है। ये जितना काम करता है वो फिनास्टेरॉइड और मिनॉक्सिडिल जो कि मोर इस्टेब्लिश्ड थेरेपीज़ हैं जो कि बहुत रेप्यूटेड थेरेपीज़ हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए, उनके मुकाबले काफ़ी कम ये फ़ायदे करता है। तो ये देखा गया मेल्स में दोनों तरीक़ों से, यानी कि टैबलेट फॉर्म में भी देखा गया कि उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ और लोशन फॉर्म में भी देखा गया कि उससे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा बहुत कम हुआ जो भी स्टडीज़ हुई हैं बट हुआ। और ये जो स्टडीज़ हैं वो भी बहुत कम हैं नंबर्स में, तो बहुत जनरलाइज़ नहीं किया जा सकता। इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी पेशेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अब बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं सॉ पाल्मेटो के। मेनली स्टमक अपसेट इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा कुछ एक सिचुएशंस में जैसे एल्डरली में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक नाम का एक टेस्ट होता है जो कि प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो वो टेस्ट नेगेटिव आ सकता है इस दवाई को खाने से, तो उससे वो एक डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ सकती है इन सब डिजीज़ की। बाकी बाय एंड लार्ज सॉ पाल्मेटो के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, बहुत अनकॉमन है। इसके अलावा भी कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट थोड़े अनकॉमन हैं और कम लोगों में देखे जाते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि सॉ पाल्मेटो को एक एस्टैब्लिश्ड थेरेपी मानना ठीक नहीं रहेगा। इसकी स्टडीज़ बहुत कम हुई हैं, कम पेशेंट्स पे स्टडी किया गया है। तो बेटर रहता है कि हम मोर एस्टैब्लिश्ड थेरेपीज़ जो कि हज़ारों लाखों लोगों ने यूज़ करी हैं उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करें। फॉर एग्जांपल मिनॉक्सिडिल या फिनास्टेरॉइड या PRP जैसी थेरेपीज़। तो इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू सॉ पाल्मेटो, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर विश्वास करना ज़्यादा बेहतर रहता है अगर आप हेयर लॉस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो सॉ पाल्मेटो शायद एक एडिशनल चीज़ या एक लोअर डाउन द रैंक्स आप सोच सकते हैं कि ये एक एडिशनल ऑप्शन के तौर पे हम यूज़ करना चाहते हैं। बट प्राइमरली आपका फोकस सॉ पाल्मेटो नहीं होना चाहिए मेल पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.